नोवेल सीरीज़ पहले से ही इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर हम काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो कि मिस्टीरियस है, एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा कम डिस्कस किए जाते हैं। और नोवेल सीरीज़ इसलिए भी कहीं ना कहीं स्पेशल है क्योंकि इसके जो रिसर्च है वो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिकेट सोर्सेज से वैलिड की गई है। मोस्ट ट्रूथफुल या फिर ट्रूथ से काफ़ी ज़्यादा करीब की इन्फॉर्मेशन हम जो है वो आपको देने की ट्राई करते हैं। आज इसी नोवेल सीरीज़ को हम यहाँ पे उसके सीज़न 1 को बेसिकली एंड कर रहे हैं और सीज़न 1 के इस पर्टिकुलर एंडिंग के पॉइंट पे हम आपके सामने पेश कर रहे हैं इसका रैप। तो इस रैप में पर्टिकुलरली हम आपको 1 to 30 एपिसोड्स का एक समराइज फॉर्मेट आपके सामने रखेंगे जिसके अंदर हम थोड़ी बहुत उसके बारे में बात करेंगे। और कोई इंसान अगर पहली बार अगर ये पर्टिकुलर सीरीज़ देख रहा है तो वो इंसान ये सिर्फ एक वीडियो देख के सारे एपिसोड्स का एक समराइजेशन देख सकता है जिसके अंदर उसे पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर एपिसोड उनके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है या नहीं होने वाला है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 से, जिसके अंदर हमने बात की थी एक 9 लोगों की ऐसी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। उनके पास कुछ ऐसा नॉलेज है जो कि आज के हमारे इतने एडवांस युग में जिसमें हम चैट जीपीटी जैसे एआई को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी हमें नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं उनके पास ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो कि वो छुपा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि ये रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके ह्यूमन को ही ख़त्म ना कर दे। तो इसलिए एक बैलेंस रखने के लिए ये 9 लोगों की जो सीक्रेट सोसाइटी है वो डेवलप की गई थी। किसने की थी? एंशिएंट इंडिया में की थी ऑफकोर्स। और किसने की थी, कैसे हुई थी, और इस पर्टिकुलर सोसाइटी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा आज के इस टाइम में भी चौंकन ना कर देने वाली है। इन्हीं सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है हमारे एपिसोड 1 में। आज ही चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन में आपको बाय द वे सारे एपिसोड्स की लिंक मिल जाएगी। बढ़ते हैं एपिसोड नंबर 2 की ओर। तो एपिसोड नंबर 2 जो था वो इलोरा की केव्स के ऊपर था, जिसके अंदर हमने बात की थी कैलाश टेम्पल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कैलाश टेम्पल एक ऐसा यूनिक टेम्पल है जिसमें एक सिंगल रॉक को क्रेव करके उसे बनाया गया है। और उसके अंदर ये जो क्रेविंग हुई थी वो कहीं ना कहीं एक एडवांस टेक्नोलॉजी से हुई होगी ऐसा बताया जा रहा है। तो ये किस तरह से पॉसिबल है इसी के आसपास जो है हमारा डिस्कशन चलने वाला था इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में। तो आप इस पॉडकास्ट को भी सुन सकते हो। इसके अंदर आपको इलोरा के काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा कुछ ना कुछ हमारे ओपिनियन भी हमने वहाँ पे रखे हैं। एपिसोड नंबर 3 जो है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आता है जो कि है नटराज टेम्पल। साउथ इंडिया का ये टेम्पल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये पर्टिकुलरली आर्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। यहाँ पे हमें नटराज भगवान की मूर्ति भी देखने को मिलती है जिसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उस टाइम पे कर पाना मुश्किल थी लेकिन उन्होंने करके दिखाया है। तो वो किस तरह से हुई है, इनमें कौन सी ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, ये पर्टिकुलर टेम्पल क्यों मिस्टीरियस है, वो हम इस पर्टिकुलर एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। ये टेम्पल इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये टेम्पल जो है वो पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है इसके लिए तो आपको ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट ही सुनना पड़ेगा। एपिसोड नंबर 4 जो है वो नचियार कोइल टेम्पल के ऊपर फोकस किया गया है, जिसके अंदर हमने बात की है एक ऐसे फ्लाइंग स्टैचू के बारे में जो कि आज भी कहीं ना कहीं अपनी वैलिडिटी को दिखाता है। आज के इस कलयुग में भी ये स्टैचू किस तरह से चमत्कारिक शक्तियों को प्रेजेंट करता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज ही चेकआउट करें एपिसोड नंबर 4 नोवेल सीरीज़ का। एपिसोड नंबर 5 और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आता है जिसके ऊपर काफ़ी सारे व्यूज़ जो है वो हमको देखने को मिले थे और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेड एपिसोड ऑफ नोवेल सीरीज़ है ये। तो ये है मिस्टीरियस हिमालय। इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के 2 एपिसोड लॉन्च हुए थे, एपिसोड नंबर 5 और एपिसोड नंबर 6, जिसके अंदर हमने हिमालयाज़ की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज़ के बारे में बात किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा कम डिस्कस की जाती है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। इसके अंदर हमने बात की है येटिस के बारे में जो कि हिमालय के कुछ ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जो कि हमने कभी डिस्कवर ही नहीं किए। तो इन येटिस के बारे में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद से आपको जानने की ज़रूरत है। उसके अलावा हमने इस पर्टिकुलर एपिसोड में कुछ ऐसे प्लेसेस के बारे में भी डिस्कस किया है जो कि शायद से आप जानना चाहेंगे। उसके अलावा हिमालयाज़ की कुछ ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो है जहाँ पे हमें कुछ ऐसे पौधे मिल जाते हैं जो कि एज ए मेडिसिन वर्क कर सकते हैं। एट दी एंड संजीवनी जो है वो वहाँ से ही मिली थी। तो वो किस तरह से
उसके आसपास की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एज अ मेडिसिन वर्क कर सकती है और उनका येटिस के साथ क्या कनेक्शन है वो भी हमने एक्सप्लेन किया है। ऑल्सो इन पर्टिकुलर पॉडकास्ट के अंदर हमने एक हेवन का वे भी बताया है जिसके अंदर आप हेवन में जा सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको सिद्धि हासिल करनी पड़ेगी काफ़ी सारा मेडिटेशन करके। तो आज ही चेकआउट करें एपिसोड नंबर 5, एपिसोड नंबर 6 नोवेल सीरीज़ का। एपिसोड नंबर 7 जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा हटके था, क्योंकि वो बेस्ड था पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और पैरानॉर्मल साइट्स के ऊपर। इसके अंदर हमने बात की थी कुछ ऐसे प्लेसेस के बारे में और उनकी मिस्ट्रीज़ के बारे में जो कि इंडिया के टॉप हॉरिफिक प्लेसेस या फिर लोकेशन में आते हैं। तो ये जो पैरानॉर्मल प्लेसेस है इनकी रियलिटी क्या है, इनके बारे में एक अलग पर्सपेक्टिव हमने रखा है। अगर आपको जानना है इन प्लेसेस की मिस्ट्रीज़ के बारे में, कौन सी ऐसी सीक्रेट चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे हो रही है और हमारे कौन से ऐसे ओपिनियन है जिससे आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है उस पर्टिकुलर लोकेशन से, तो आज ही चेकआउट करें एपिसोड नंबर 7 पैरानॉर्मल साइट्स नोवेल सीरीज़ का। एपिसोड नंबर 8 भी काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक टॉपिक के साथ आता है जिसके अंदर हमने बात की थी ड्रीम्स के बारे में, क्योंकि आप ड्रीम्स जो है वो ऑलमोस्ट हर इंसान रोज़ ड्रीम्स देखता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम ये जो ड्रीम्स देखते हैं कहीं ना कहीं हमारे पास्ट या फ्यूचर से कनेक्टेड है या नहीं है। तो इन्हीं पर्टिकुलर ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस का आंसर हमने वहाँ पे दिए, इन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। ऑल्सो क्या हम ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो एपिसोड 8 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये जो ड्रीम्स में दिखाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ से अटैच है। बचपन से हम महाभारत और रामायण की स्टोरी तो सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ स्टोरी है या फिर एक रियलिटी है, इन्हीं सारी चीज़ों को हमने वहाँ पे डिस्कस किया है एपिसोड नंबर 9 और 10 के अंदर। 2 पार्ट में डिवाइड की गई ये पर्टिकुलर नोवेल सीरीज़ के एपिसोड को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ ऐसे प्रूफ आपको प्रोवाइड किए हैं जिससे कि ये वैलिड कर सके कि एक्चुअली महाभारत और रामायण रियल में हुआ था। ऑल्सो इसके अंदर कुछ ऐसी आपको इन्फॉर्मेशंस भी मिल जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी जीने का एक पर्सपेक्टिव देगी। अगर हम बात करें एपिसोड नंबर 11 की, तो इसके अंदर हमने एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस किया है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो था वो उस टाइम में पर्टिकुलरली टाइम ओल्ड था, लेकिन एजुकेशन जो था वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। कैसे, इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को आप सुन के जान सकते हो और आपको ये भी जानने को मिलेगा कि क्यों हम वो पर्टिकुलरली एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम जो है वो आज के टाइम में फॉलो नहीं कर रहे। इंसान जब मर जाता है उसके बाद क्या होता है किसी को नहीं पता। इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर जो भी थियरी बनाई गई है साइंटिस्ट या फिर रिलीजियसली, वो सारी थियरीज़ को हमने डिस्कस किया है 2 पार्ट में, जो कि है एपिसोड नंबर 12 और एपिसोड नंबर 13। इसके अंदर हमने एंशिएंट इंडियन के पर्सपेक्टिव से पूरा का पूरा एक थियरी जो है वो रखा है। उसके अलावा जो साइंस किस तरह से एक्सप्लेन करता है डेथ को, उसको भी हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो साइंस के लवर्स के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके अलावा जो एंशिएंट इंडियन एंथुसियासिस्ट हैं जो कि एंशिएंट इंडिया से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं या फिर उनके बारे में रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए भी ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यूनिवर्स किस तरह से बना किसी को नहीं पता, सबको ऐसा लगता है कि एक बिग बैंग थियरी जो है वही एक रियल थियरी है, उसके अलावा कोई थियरी एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर जो स्ट्रिंग थियरी है उसी के बेस पे पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो फॉर्म हुआ है। तो साइंस क्या कहता है, रिलीजियन क्या कहता है, एंशिएंट इंडिया क्या कहता है, ऋग्वेद क्या कहता है, सारी चीज़ें यहाँ पे हमने 2 एपिसोड के अंदर कवर अप किए 2 पार्ट्स में, क्योंकि काफ़ी हैवी इन्फॉर्मेशन है। तो एपिसोड नंबर 14 में हमने साइंस के वे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है और एपिसोड नंबर 15 में हमने पूरा का पूरा रिलीजियसली एक्सप्लेन किया है। तो एंशिएंट इंडियन के पर्सपेक्टिव से अगर आपको देखना है तो आप एपिसोड नंबर 15 सुन सकते हैं। अगर आपको साइंस के वे में सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है तो आप एपिसोड नंबर 14 देख सकते हैं। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपको नक्षत्र वर्ड पता होगा, अगर नहीं पता तो आपको एपिसोड नंबर 16 देखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर हमने आपको कुछ ऐसे पावर्स के बारे में बताया है जो कि नक्षत्र से आप जान सकते हो। उसके अलावा जो ज्योतिष शास्त्र है वो एक्चुअली क्या होता है, वो कितना ज़्यादा वैलिड हो सकता है, कितना ज़्यादा ट्रूथ हो सकता है, क्या वो रियल में आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है, इन्हीं सारे क्वेश्चंस के हमने आंसर दिया है ये पर्टिकुलर एपिसोड में। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारी रियल लाइफ में हम इन्हीं सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं। हमारी सोसाइटी में या फिर हमारी कम्युनिटी में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कि इन्हीं सारी चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो क्या ये सच में बिलीव करने लायक चीज़ है या फिर नहीं है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड हमने पूरा का पूरा डिस्कशन रखा है। काफ़ी ज़्यादा ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करने की ट्राई की है, ज़रूर से चेकआउट करें एपिसोड नंबर 16। एपिसोड नंबर 17 में हमने कुछ ऐसी बुक्स के बारे में डिस्कस किया है जो कि कहीं ना कहीं मिस्टीरियस है। उन बुक्स के साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रिलेट करती है जो कि काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं यूनिक है या फिर मिस्टीरियस है।
उन बुक्स के पास कुछ ऐसी पावर्स भी है जो कि हमारी रियल लाइफ में हमें अफेक्ट कर सकती है। आज ही चेकआउट करें एपिसोड नंबर 17 द फिजी बुक, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है जो कि कुछ ऐसी बुक्स में बताए गए हैं, चर्चित किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर सकते हैं। एपिसोड नंबर 18 में हमने डार्क मैटर को डिस्कस किया था, क्योंकि यूनिवर्स में डार्क मैटर जो वो एग्जिस्ट करता है और ये जो डार्क मैटर है वो किस तरह से हमें अफेक्ट करता है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो इस डार्क मैटर के अराउंड ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो घूमता है। इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर हमने इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो है वो हमने यहाँ पे कवर किए थे। अगर आपको स्पेस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप इस एपिसोड को जरूर से चेकआउट करें। एपिसोड 19 में भी हमने पर्टिकुलरली डार्क मैटर को ही डिस्कस किया था, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि डार्क मैटर के रिलेटेड है, क्योंकि डार्क मैटर जो है वो अपने आप में एक मिस्टीरियस पॉइंट है और उसके पर्टिकुलर एक पॉडकास्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो एक इंसान के अंदर आ सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हमने आंसर करने की ट्राई की है हमारे ओपिनियन के साथ, जिसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है जैसे कि डार्क मैटर हम किस तरह से डिटेक्ट कर सके। तो उनकी जो टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। एपिसोड नंबर 20 जो है वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज के ऊपर है, लैंग्वेज ऑफ गॉड के ऊपर है, जो भगवान की लैंग्वेज मानी जाती है। वो लैंग्वेज कौन सी है, वो पर्टिकुलरली क्यों साइंस के अकॉर्डिंग बेस्ट लैंग्वेज हो सकती है एक एआई से इंटरेक्ट करने के लिए, या फिर उस लैंग्वेज को पर्टिकुलरली इतना ज़्यादा साइंटिफिक क्यों बताया जा रहा है। अगर आपने गैस कर लिया है तो आपने सही गैस किया है। संस्कृत लैंग्वेज की बारे में ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट जो है वो होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये नासा भी एक्सेप्ट करती है कि ये जो संस्कृत है वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। एपिसोड नंबर 21 के अंदर हमने कलयुग के एक हॉरिफिक पर्सपेक्टिव को रखा है कि किस तरह से कलयुग जो है वो स्टार्ट होगा, कलयुग क्या है एक्चुअली, कलयुग में क्या होगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नोट करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअल में यहाँ पे हो रही है। तो रियलिटी के साथ किस तरह से ये पर्टिकुलर चीज़ें जो हमारे एंशिएंट इंडियन बुक्स में मेंशन की गई वो किस तरह से मैच हो रही है, इन्हीं सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है एपिसोड नंबर 21 के अंदर। एपिसोड नंबर 22 अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने बात की थी पॉजिटिव और नेगेटिव वर्शिपिंग के ऊपर, क्योंकि भगवान की पूजा तो हर कोई करता है, चाहे वो नेगेटिव वे में हो या फिर पॉजिटिव वे में। अगर आपको अभी तक कन्फ्यूज़न है कि नेगेटिव वे और पॉजिटिव वे क्या होता है तो आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर से सुनना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अंदर हमने तंत्र विद्या के बारे में बात की है और जो नॉर्मल लाइफ में हम जिस तरह से पूजा करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंटली किस तरह से साधु या फिर जो भी तंत्र या तांत्रिक होता है, तंत्र विद्या के जानकर जिन्हें हम बोलते हैं, वो किस तरह से पूजा करते हैं उसके बारे में हमने बात की है। एपिसोड नंबर 23 भी इसी से रिलेटेड है, जिसके अंदर हमने एक विलेज और कुछ तंत्र के बारे में बात किया जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। ये विलेज जो है वो तंत्र विद्या से रिलेट करने वाले लोगों या फिर ऐसे लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं तंत्र विद्या का, ऐसे लोगों से भरा हुआ इस विलेज के बारे में हमने डिस्कस किया है। एपिसोड नंबर 23 अगर आपको तंत्र में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है जरूर से चेकआउट करें। एपिसोड नंबर 24 जो है वो हॉरिफिक कलयुग का ही पार्ट 2 है, जिसके अंदर हमने घोर कलयुग के बारे में बात किया था और कलयुग किस तरह से एंड होगा उसके बारे में भी हमने बात की थी। अगर आपको कलयुग के एंडिंग में मतलब कि जो कल की अवतार है भगवान विष्णु का उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप ये एपिसोड देख सकते हैं। एपिसोड नंबर 25 एक ऐसा एपिसोड है जो कि हमारी पूरी की पूरी नोवेल सीरीज में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एपिसोड हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने बात की अघोरी के। और इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के 2 एपिसोड हमने लॉन्च किए थे, एपिसोड नंबर 25 और एपिसोड नंबर 26, जिसके अंदर हमने बात की थी कुछ अघोरी के बिलीव्स, उनके कुछ ऐसे रिचुअल्स। ऑल्सो अघोरी क्यों स्कल का इस्तेमाल करते हैं, वो एक्चुअली रियल में मांस खाते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं कि नहीं करते हैं, इसके ऊपर भी हमने बात की थी। और उनकी मेडिसिनल जो प्रैक्टिसेस होती है उसके ऊपर भी हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन की है। तो एपिसोड नंबर 25 और एपिसोड नंबर 26 आप जरूर से चेकआउट करना चाहेंगे अगर आपको अघोरी साधु के बारे में थोड़ा बहुत भी जानना है तो। कि आपको पता है हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चक्र होते हैं जो कि एक्चुअली योगा जो है वो पॉइंट आउट करता है 3 चक्रस को आप एक्टिव भी कर सकते हैं। तो ये जो 7 चक्रस होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी थियरी क्या है और एक्चुअल में ये सिर्फ 7 चक्र होते हैं या फिर उससे ज़्यादा होते हैं। अगर आपको इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में देखना है या फिर सुनना है, जानकारी चाहिए, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप 27 एपिसोड चेकआउट कर सकते हैं। और उसके अलावा उसका पार्ट 2 जो है वो 29 एपिसोड में भी आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी थियरीज को डिस्कस किया है। उन पर्टिकुलर चक्र की जो पावर होती है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मोस्ट ट्रूथफुल और कुछ ऐसी ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं जो कि आपको इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगी। तो अगर आपको चक्र के सीक्रेट्स के बारे में जानना है, किस तरह से एक्टिव हो गए उसके बारे में जानना है, तो आप 27 या फिर 29 एपिसोड देख सकते हैं। 28 एपिसोड जो था वो एक्चुअली
घोस्ट के ऊपर फोकस किया था, जिसके अंदर हमने बताया था कि हिंदुइज्म एक्चुअली घोस्ट को किस तरह से एक्सप्लेन करता है। उसके अलावा घोस्ट और एक स्पिरिट में क्या डिफरेंस होता है, क्या दोनों एक होते हैं, अगर एक होते हैं तो उन्हें दो नाम क्यों दिए गए हैं, उनकी पावर्स क्या होती है और वो कौन से ऐसे रेल्म में लिव करते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड है। अगर आपको घोस्ट से या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटी से थोड़ा सा भी लगाव है तो आप ये पर्टिकुलर एपिसोड देखना चाहेंगे। शिवाजी महाराज का नाम तो सबने सुना ही होगा, तो एक्चुअली उनको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों मिल रही है, उन्हें फादर ऑफ नेवी क्यों बताया जा रहा है, वो इतना इंटेलिजेंट किस तरह से थे और उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो कैसी हुआ करती थी, इसके बारे में पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी एपिसोड नंबर 30 के अंदर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है उनके कुछ ऐसे टेक्निक्स के बारे में, उनके कुछ ऐसे पास्ट के बारे में, जिसकी वजह से हम उन्हें फाउंडर ऑफ नेवी कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और यहाँ पे मैं पूरा का पूरा रैप जो है वो ख़त्म करना चाहूँगा। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ होने वाली है वो कैसी होने वाली है। तो हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी पॉडकास्ट की, वो एक्चुअली 5 मिनट सीरीज़ होगी, जिसके अंदर हम सिर्फ 5 मिनट के पॉडकास्ट जो है वो लॉन्च करेंगे, जिसको हम 5 मिनट के पॉडकास्ट से ज़्यादा उनको वीडियोस के फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। उन्हें एक्चुअली वीडियोस ही हम बोलेंगे। 5 मिनट के वीडियोस होंगे, वीक में 3 वीडियो आएंगे, एक संडे को रिलीज़ करेंगे, उसके बाद एक ट्यूसडे को होगा, फिर एक फ्राइडे को होगा। तो इस तरह से 3 एपिसोड या फिर 3 पॉडकास्ट जो है वो हम रिलीज़ करने वाले हैं। शॉर्टकास्ट इस पर्टिकुलर सीरीज़ का नाम रखेंगे क्योंकि ये काइंड ऑफ लाइक पॉडकास्ट का शॉर्ट फॉर्मेट है। हमारी चैनल पे हम ज़्यादातर पॉडकास्ट रिलीज़ करते हैं, तो ये कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूनिक एडिटिंग हम ऐड करने वाले हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो नेक्स्ट संडे से ये पर्टिकुलर चीज़ें हम स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अब मैं आपको मिलूंगा सीधे नई सीरीज़ में। यहाँ पे हम नोवेल सीरीज़ को एंड कर रहे हैं सीज़न 1 के लिए, फ़िलहाल के लिए। सीज़न 2 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट